कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों हम आज पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है आज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है ना। जैसा कि मैंने कल से आप लोगों का प्रोजेक्शन स्टार्ट कर दिया था और इसका एक लेक्चर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दिया था जो कि बिल्कुल बेसिक्स पॉइंट से रिलेटेड था। मैंने सारे आपको बेसिक्स पॉइंट बताए हुए थे प्रोजेक्शन से रिलेटेड। ठीक है ना। एचपी प्लेन क्या होता है, बीपी प्लेन क्या होता है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ आएगा, सेकंड कहाँ आएगा, थर्ड कहाँ आएगा और फोर्थ कहाँ आएगा, ठीक है ना। वो सारी बेसिक्स बातें दोस्तों हम लेक्चर 1 में कर चुके हैं। वो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये जो इंजीनियर ड्राइंग सब्जेक्ट है ये बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है आप सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। ये सब्जेक्ट आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा होगा। इसका जो बेसिक्स है वो आप लोगों को अच्छा करना है। ठीक है। जितना बेसिक्स आप लोगों का अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा कमांड आप लोग इस सब्जेक्ट पर कर सकते हैं। ठीक है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जैसा कि ये आपका जो छठवां चैप्टर था इसमें आपको पढ़ना है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, लाइन एंड प्लेन्स। तीन चीजें पढ़नी है, पॉइंट्स के बारे में, लाइन के और प्लेन्स के। आज आप हेडिंग लगाएंगे दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है ना। क्या हेडिंग लगाएंगे? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, यानी कि इसे हम कह सकते हैं बिंदुओं का प्रक्षेप। ठीक है ना। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे हम बोलेंगे बिंदुओं का प्रक्षेप। तो आप लोग ये हेडिंग लगाइएगा, बिंदुओं का प्रक्षेप। तो अब दोस्तों आज क्या करेंगे, जो पॉइंट्स हमें होंगे, पॉइंट्स जो हमें दिए जाएंगे उन पॉइंट्स की पोजीशन के आधार पर हमें प्रोजेक्शन बनाने रहेंगे। क्या बनाने रहेंगे? प्रोजेक्शन बनाने रहेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल एचपी और बीपी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई भी हुई थी। दोस्तों आज आपको क्या होगा कि इसी प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में, जैसा कि ये एचपी होता था, ये बीपी होता था, इसी में आपको पॉइंट्स की कोई पोजीशन दे दी जाएगी और उसी के बेस पर आप लोगों को क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन खींचना होगा, जिसे हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है ना। और जब किसी भी प्लेन के बीच हम पॉइंट की स्थिति दिखाते हैं उससे हम पिक्चोरियल व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्चोरियल व्यू कहते हैं। ठीक है ना। ये आप लोग समझ लीजिएगा। और उस पिक्चोरियल व्यू की हेल्प से हमें बनाना होता है दोस्तों ऑर्थोग्राफिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक व्यू को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। वो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है ना। पहले तो आप लोगों ने ये हेडिंग लगा ली होगी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है ना। दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का जो हम स्टडी करेंगे आज, वो हम किसी एक क्वाड्रेंट को लेकर करेंगे। ठीक है ना। मैं आज आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में दोस्तों पॉइंट की जो है जितनी भी कंडीशन हो सकती है वो आज मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका इस तरीके से बना हुआ है, देख लीजिए इस तरीके से आपका बना हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसको मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। देखिए इस तरीके से दिखाऊंगा मैं दोस्तों, मैं इसको इस तरीके से दिखाऊंगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि समझते हैं ना, ये आपका क्या है, एचपी है और ये आपका बीपी है। इतना तो आप लोग समझते हैं। देखिए इसमें आप लोगों को इस तरीके से दिख रहा होगा, लेकिन ये आपके एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पर। ये आपका 90 डिग्री होता है और यही आपका एक्स वाई एक्सिस होगा। ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, आपका एक्स वाई एक्सिस होगा इस पॉइंट पर। ठीक है। इसे मैं ओ पॉइंट्स नेम दे देता हूँ। ठीक है ना। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में आज स्टडी करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों आपका जो पॉइंट का पोजीशन होगा, जो स्थितियां होंगी वो कितनी होंगी, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक करके हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों किसी भी क्वाड्रेंट में, मतलब किसी भी चतुर्थांश में, आपके 4 चतुर्थांश होते हैं, तो किसी भी चतुर्थांश में जो आपका पॉइंट का पोजीशन हो सकता है, पॉइंट को हम कह सकते हैं, हम रख सकते हैं, वो 4 तरीके से रख सकते हैं। कितने तरीकों से? 4 तरीकों से रख सकते हैं। ठीक है ना। कौन कौन तरीका हो सकता है, तो पहले आप सुन लीजिएगा चारों को। ठीक है ना। और आप अपनी हैंड राइटिंग नोट्स बनाइएगा। ठीक है ना। अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा अपने समझने के लिए। ठीक है। 4 पोजीशन कौन कौन सी हो सकती हैं दोस्तों किसी भी क्वाड्रेंट में, किसी भी पॉइंट की, तो वो आप सुनिएगा दोस्तों। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है, मतलब एचपी और बीपी के बीच, जैसा कि ये मैंने दिखा दिया एचपी और बीपी। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि आपका जो पॉइंट है, पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं ना, ये चीज़ राइट, ये आपका कोई पॉइंट है, ये समझिएगा आप लोग। ठीक है ना। ये अगर पॉइंट है तो इसकी पहली कंडीशन क्या हो सकती है? पहली कंडीशन ये हो सकती है कि जो आपका पॉइंट है वो एचपी से कुछ दूरी पर है और बीपी से कुछ दूरी पर है। ठीक है ना। मैंने क्या कहा, एचपी से कुछ दूरी पर है और बीपी से कुछ दूरी पर है। यानी कि अगर ये पॉइंट ए है तो इसकी पोजीशन कहाँ हो सकती है? यहाँ हो सकती है। ठीक है ना। यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। मतलब एचपी से कुछ दूरी पर होना चाहिए और आपका बीपी से कुछ दूरी पर होना चाहिए। ठीक है ना।
तो आप लोग समझ गए पहली जो इसका पोजीशन होगा वो क्या होगा। ये मैंने इसको A1 कह दिया, मतलब ये इसका पहली पोजीशन है पॉइंट ए का। ठीक है, जो पहला पॉइंट वो है आपका क्या है, HP से कुछ दूरी पर है, या हम कह सकते हैं HP से कुछ ऊंचाई पर है और BP के सामने कुछ दूरी पर है। ठीक है ना, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो HP से ऊपर कहेंगे और BP के सामने कहेंगे। तो ये पहली पोजीशन हो गई दोस्तों। दूसरी पोजीशन आपकी ये हो सकती है कि जो आपका पॉइंट है वो आपका HP से तो कुछ दूरी पर हो लेकिन BP पर हो, यानी कि आपका पॉइंट यहाँ हो सकता है, आपका पॉइंट यहाँ हो सकता है BP प्लेन में चिपका हुआ। ठीक है ना, इस तरीके से ये आपकी दूसरी पोजीशन है। आपका जो पॉइंट है आपका दूसरी पोजीशन में क्या है, HP से कुछ दूरी पर है। देखिए HP प्लेन आपका ये है, अगर आप यहाँ समझेंगे तो HP प्लेन ये है लेकिन वो यहाँ कहीं चिपका हुआ है, यहाँ कहीं। तो यहाँ देखिए XY एक्सिस से ऊपर अगर देखेंगे तो वो आपका HP से तो कुछ दूरी पर है लेकिन BP के साथ चिपका हुआ है, तो BP से जो दूरी होगी वो 0 होगी। ठीक है ना, ये आपकी दूसरी पोजीशन हो सकती है। लेकिन हो सकता है ये प्लेन आपका, इस प्लेन में आपका जो पॉइंट है वो आपका BP से कुछ दूरी पर चला जाए लेकिन HP पर रहे, तो यहाँ कंडीशन बन सकती है। ठीक है ना, यहाँ कंडीशन बन सकती है, इसे मैं A3 कह रहा हूँ। ठीक है ना, क्या कह रहा हूँ, A3 कह रहा हूँ। यहाँ क्या हुआ, आपका जो पॉइंट है दोस्तों देखिएगा BP से तो कुछ दूरी पर चला गया, देखिए इतनी दूरी पर चला गया, लेकिन HP से कुछ दूरी पर गया है क्या, नहीं गया। तो ये तीसरी पोजीशन है। ठीक है ना, और चौथी पोजीशन दोस्तों आपकी क्या होती है, आपके पॉइंट की पोजीशन होती है कि वो XY एक्सिस पर है। यहाँ आपकी XY एक्सिस होगी ना, तो यहाँ हो सकता है आपका पॉइंट, ये आपकी क्या हो गई, चौथी पोजीशन हो गई, यानी कि A4 हो गई। तो किसी भी क्वाड्रेंट में आपकी 4 पोजीशन ही दोस्तों हो सकती हैं पॉइंट से रिलेटेड। अगर कोई अदर पोजीशन आपके माइंड में आ रही होगी कि सर नहीं पॉइंट तो ऐसा भी हो सकता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है ना, हालांकि ये हो सकता है कि HP से ज़्यादा ऊपर हो, BP से कम दूर हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़रूर वो HP से कुछ दूरी पर होगा, BP से भी कुछ दूरी पर होगा। ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो BP से कुछ भी दूरी पर ना हो। अगर आपका पॉइंट यहाँ पर है तो वो क्या है, BP से दूर नहीं है। पॉइंट यहाँ है तो भी वो BP से दूर नहीं है। BP से दूर का मतलब वो सामने की ओर भागेगा। अगर पॉइंट यहाँ है तो भी इसका मतलब यही है कि BP से वो दूर नहीं है। पॉइंट आपका यहाँ है तो भी इसका मतलब ये है कि BP से दूर नहीं है। ठीक है ना, लेकिन पॉइंट यहाँ आ गया तो इसका मतलब है कि BP से पॉइंट आपका दूर चला गया। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई ना, कि आपकी किसी भी क्वाड्रेंट में, ये जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया था, इसी तरीके से अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता, यानी कि मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता, जैसे कि मैं इसको ऐसे बढ़ा देता, तो फिर आपका ये HP बन जाता। क्या बन जाता, आपका HP बन जाता। ये अब BP हो गया और ये HP हो गया। तो इसकी पोजीशन भी आपकी 4 ही रहेंगी। 4 का मतलब कैसे, आपका पॉइंट यहाँ हो सकता है A1 पोजीशन पर, देखिए आपका BP से कुछ दूरी पर है, HP से भी कुछ दूरी पर। ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब मैं लाइन के थ्रू आपको दोस्तों क्वाड्रेंट दिखा रहा हूँ, लेकिन क्वाड्रेंट आपका इस तरीके से दिखता है प्लान के रूप में, यानी कि पॉइंट मैंने यहाँ माना हुआ है जो कि BP से कुछ दूरी पर है और HP प्लेन से भी कुछ दूरी पर है। ठीक है ना, ये आप लोग समझिएगा पहली पोजीशन। सेकंड आपकी ये हो सकती है, जैसा कि मान लीजिए A2 को ही हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो A2 पोजीशन ये दिखाती है कि जो आपका पॉइंट है वो आपका इस HP से तो कुछ ऊपर है। ठीक है ना, यानी कि देखिए आपका पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, जो कि इस HP से कुछ ना कुछ ऊपर है यहाँ। ठीक है ना, लेकिन BP पर है, कहाँ है, लेकिन BP पर है। तो ये सेकंड पोजीशन हो गई। तीसरी आपकी यहाँ हो सकती है, ये मैं केवल सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपका मान लीजिए A3 है, तो A3 क्या दिखा रहा है, अगर पॉइंट आपका यहाँ रखा हुआ है तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो पॉइंट है वो भैया BP से तो दूर चला गया लेकिन HP पर रखा हुआ है। ठीक है ना, और चौथी पोजीशन दोस्तों वही फिर आ जाएगी आपकी, वहीं देखिए XY लाइन पर। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्वाड्रेंट में आपकी पोजीशन होती है कि आपका जो पॉइंट है वो आपका XY एक्सिस पर हो सकता है। ठीक है ना, आपको मैंने जब अपना जो मैंने दोस्तों हाथों से बनाया हुआ था ना जो HP BP, तो वहाँ मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल विजुलाइज करके अच्छे से कि XY लाइन कैसे दिखती है। तो वहाँ हो सकता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, अगर पीछे से देखेंगे तो सेकंड में भी हो सकता है, नीचे से देखेंगे तो आपका थर्ड में भी, और अगर आप लोग और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो वहाँ भी आप लोगों को ये दिख जाएगा। तो ये इस तरीके से पोजीशन आपकी हो सकती है। ठीक है ना, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो चलिए साथ ही साथ हम लोग इसको समझ लेते हैं एक ही बार में। ठीक है ना, फिर बार बार आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ तो HP लेना पड़ेगा, नीचे और हमें BP लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, BP लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन जो होता है वो BP ही तो होता है। तो यहाँ पर भी पॉइंट की 4 पोजीशन ही हो सकती हैं। देखिए पहली पोजीशन मैंने ये मानी A1,
इसमें क्या होगा, आपका क्या होगा दोस्तों, आपका जो पॉइंट है वो बीपी से क्या कुछ पीछे है, कुछ दूरी पर है ना, और आपका एचपी से भी कुछ दूरी पर है। ठीक है, तो ये पहली पोजीशन हो गई। दूसरी पोजीशन हम क्या कह सकते हैं, दूसरी पोजीशन हम यहाँ ले सकते हैं। तो ये पोजीशन क्या बता रही है, ए टू ये बता रही है कि जो पॉइंट है वो आपका बीपी पर है लेकिन एचपी से कुछ नीचे है। ठीक है ना, मतलब कुछ ना कुछ एचपी से दूरी पर है। ठीक है, इतना आप समझ गए। आपकी दोस्तों तीसरी पोजीशन यही फॉलो कर जाएगी यहाँ पर। ये पोजीशन क्या बताएगी, ये पोजीशन बता रही है आप लोगों की कि जो पॉइंट है आप लोगों का वो एचपी पर है और आपका क्या है, बीपी से कुछ ना कुछ पीछे है। ठीक है, और चौथी पोजीशन तो आपकी वही एक्स वाई एक्सिस पर ही रहेगी। ठीक है ना, सो यहाँ समझिए इस चीज़ को। अब देखिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी 4 पोजीशन ही आपकी होंगी। पहली पोजीशन ये होगी कि वो आपका क्या होगा, एचपी से कुछ ना कुछ दूरी पर होगा और बीपी से कुछ ना कुछ दूरी पर होगा। तो आप देखिएगा आपका ए1 जो पॉइंट है वो बीपी से कुछ ना कुछ दूरी पर है, यानी हम कह सकते हैं बीपी के कुछ ना कुछ सामने है। देखिए ये दूरी, और ये आपका देखिए एचपी से कुछ ना कुछ दूरी पर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल है। ठीक है ना, सो ये आपका क्या हो जाएगा, ए1 पोजीशन हो जाएगा। मतलब हम 4 पोजीशन देख रहे हैं किसी भी पॉइंट की। ठीक है ना, और वो भी चारों क्वाड्रेंट के लिए, सभी क्वाड्रेंट में समान होगी आपकी पॉइंट की पोजीशन। सो ये पहली हो गई। दूसरी देखिए यही होगी, ये दूसरी पोजीशन क्या बता रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये बता रही है कि जो आप लोगों का पॉइंट है वो एचपी से कुछ ना कुछ नीचे है। देखिए कितना नीचे है, यहाँ से इतनी दूरी आपका पॉइंट नीचे है। ठीक है, और आपका किस पर, बीपी पर रखा हुआ है। तो ये सेकंड होगी। थर्ड की आपकी यही फॉलो कर जाएगी। ठीक है ना, ये क्या फॉलो करेगी, ए3 क्या बताती है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, ये ए3 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बता रही है कि जो पॉइंट है आप लोगों का वो एचपी पर है लेकिन बीपी के कुछ पीछे है। देखिए बीपी से कितना पीछे है, ये देखिए इतना दूरी आपका बीपी से दोस्तों क्या है, पीछे है। तो इस तरीके से दोस्तों 4 कंडीशन आप लोगों की हो सकती है किसी भी क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट की। ठीक है ना, सो इसी तरीके की पोजीशन आपके क्वेश्चंस में आती है। ये सभी पोजीशंस आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से नोट कर लेना, इसको प्रैक्टिस में लेना। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे क्वेश्चन आप लोगों का आया, क्वेश्चन आपका बोलेगा कि कोई एक पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन भी सुन लीजिएगा, जैसे अभी जस्ट बता देते हैं तो अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन आपके पास आया पॉइंट का, ठीक है ना, किसका, बिंदु का। तो क्वेश्चन में बोलेगा कि जो पॉइंट है आप लोगों का वो एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक है, क्या है, एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर है तथा बीपी से 3 सेंटीमीटर पीछे है। आपका जो पॉइंट है वो एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर है तथा बीपी से क्या है, 3 सेंटीमीटर जो है दोस्तों पीछे है। ठीक है ना, क्या है, एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर है तथा बीपी से क्या है, 3 सेंटीमीटर पीछे है। तो अब बताइएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये आपका होगा सेकंड में, और पोजीशन इसकी कहाँ होगी, ए1 पर होगी कि नहीं होगी, ए1 पर होगी, क्योंकि उसने कहा है एचपी से कुछ ऊपर है। तो एचपी से देखिए कुछ ऊपर है और बीपी से कुछ पीछे है, तो कुछ ना कुछ पीछे है। भले ही एचपी से वो आपका कम ऊपर है, बीपी से ज़्यादा दूर है, जैसे कि ये 3 कहाँ है और ये 2 कहाँ है, लेकिन कुछ ना कुछ दूर तो है। अब जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन बोला है कि जो आपका पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, आपका एचपी से 2 सेंटीमीटर नीचे है और बीपी में स्थित है। ठीक है ना, आपका जो पॉइंट है वो एचपी से 2 सेंटीमीटर नीचे है तथा बीपी में स्थित है। तो इसका पोजीशन क्या होगा बताइएगा जल्दी से। पहले तो ये पता करना होता है कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन बोला था कि जो आपका पॉइंट है वो एचपी से कितना नीचे है, शायद 3 सेंटीमीटर बोला था, जो भी हो समझिएगा। आपका जैसे एक क्वेश्चन मैंने बोला था अभी कि जो आपका पॉइंट है वो एचपी से मान लीजिए 3 सेंटीमीटर नीचे है और बीपी में स्थित है। तो आपका कहाँ होगा, देखिए एचपी से नीचे है, बीपी में स्थित है, एचपी से नीचे है, एचपी से नीचे है और बीपी में स्थित है। ठीक है ना, एचपी से हो गया नीचे और बीपी से क्या हो गया आपका, देखिए एचपी से नीचे और बीपी में स्थित है। ठीक है, तो आप लोगों का देखिए आपका फोर्थ क्वाड्रेंट भी हो जाएगा और आप लोगों का यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट भी होगा। दोनों कंडीशन यहाँ पर फॉलो होंगी, क्या होंगी, दोनों कंडीशन यहाँ पर आप लोगों की फॉलो होंगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में यही बोला जाता कि एचपी से आपका 3 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है, और अगर आप लोगों का बोला जाएगा कि बीपी से 2 सेंटीमीटर सामने है, ठीक है, क्या है, एचपी से आप लोगों का 3 सेंटीमीटर नीचे है और बीपी के 2 सेंटीमीटर सामने है, तो फिर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और फिर आपका जो पोजीशन फॉलो करेगा वो ए1 फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा,
आपका A1 फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जैसे और सुन लीजिएगा, ये प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, अभी इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो उनको बनाएंगे कैसे ये भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी पोजीशन आप समझिएगा, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन आपका और आया हुआ है। क्वेश्चन दोस्तों ये है कि जो आपका कोई पॉइंट है वो दोस्तों आप लोगों का 3 सेंटीमीटर HP के सामने, ठीक है, 3 सेंटीमीटर HP के सामने है, ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर क्या है आपका HP, सॉरी आपका BP के सामने, HP के सामने नहीं होगा, HP के या तो ऊपर होगा या फिर HP के नीचे होगा, HP के ऊपर होगा या तो HP के नीचे होगा, ठीक है ना। आपका कोई पॉइंट है A जो कि क्या है दोस्तों BP के 3 सेंटीमीटर सामने है। कहाँ है? BP के 3 सेंटीमीटर सामने है और HP में स्थित है। अब बताइएगा ये पॉइंट का पोजीशन कहाँ होगा? पॉइंट का पोजीशन आप लोगों का कहाँ होगा? तो पॉइंट का पोजीशन आप लोगों का कहाँ होगा? यहाँ होगा A3, ठीक है ना। कहाँ होगा? A3 होगा आपका। देखिए BP से सामने कहा था तो BP से सामने हो गया, और HP में क्या है आपका पॉइंट स्थित है, ठीक है। कहाँ है? पॉइंट आपका स्थित है, तो यहाँ आपका A3 पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये पोजीशंस आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। दोस्तों ये जो पोजीशंस हम दिखाते हैं ना इस तरीके से, ये जो पोजीशंस हम दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम दिखा रहे हैं, ये आपका HP हो गया, ये आपका BP हो गया। जैसे मैंने किसी पॉइंट की पोजीशन दिखाई, मान लीजिए यहाँ ये पॉइंट A है जो कि HP से कितना है? 2 सेंटीमीटर ऊपर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर ऊपर है। और ये BP से दोस्तों कितना है आपका? 3 सेंटीमीटर सामने है। ये आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से है। तो ये आपका कहलाता है पिक्चोरियल व्यू। क्या कहलाता है? पिक्चोरियल व्यू, ठीक है ना। क्या कहलाता है? पिक्चोरियल व्यू, ठीक है ना। पिक्चर समझते हैं ना, उसी का पिक्चोरियल व्यू हो गया। और इसी पिक्चोरियल व्यू से हमें बनाना होता है दोस्तों ऑर्थोग्राफिक। क्या बनाना होता है? ऑर्थोग्राफिक, ठीक है। क्या बनाना होता है आपको? ऑर्थोग्राफिक बनाना होता है। तो दोस्तों ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए कुछ कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी होती है। वो कंडीशंस क्या होती हैं तो उनको चलिए मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। पहली कंडीशन आप नोट कर लीजिएगा कि किसी भी पिक्चोरियल व्यू को जब हम लोग ऑर्थोग्राफिक में बनाते हैं या बनाना होता है तो हम जो HP होता है हमारा, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कितना? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं। HP जो होता है इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं। देखना कैसे, यहाँ समझिएगा। जैसे पॉइंट मैंने बताया था, इसमें कहाँ था आपका? देखिए आपका जो पॉइंट A था, 2 ऊपर और 3 सामने, इससे 2 ऊपर है और BP के 3 सामने। मान लीजिए पॉइंट कहीं यहाँ है, ठीक है ना, यहाँ कहीं आपका पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का जब हम ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे तो आप पहले तो ये देखिएगा कि अब जब पॉइंट आपका यहाँ है तो इसको जब हम देखेंगे दोस्तों, जो देखने की आपकी जो कंडीशन होती है, आपका ऑर्थोग्राफिक का ही कंडीशन है। इस पॉइंट को दोस्तों हम 2 तरीके से देखते हैं, एक तो सामने से देखते हैं और एक हम लोग यहाँ टॉप से देखते हैं। 2 कंडीशन होती हैं इस पॉइंट को देखने की। तो जब आप इसको टॉप से देखेंगे, या मैं कहूँ फ्रंट से देखेंगे, तो जब फ्रंट से देखेंगे तो ये पॉइंट आपको कहाँ दिखेगा? BP पर दिखेगा, यहाँ पे। तो जो BP पर आपको इसका व्यू प्राप्त हुआ उससे हम कहते हैं दोस्तों फ्रंट व्यू, या हम कहते हैं दोस्तों एलिवेशन, या हम कहते हैं सम्मुख दृश्य, ठीक है। आप लोग नोट करते जाइएगा। किसी भी बॉडी को, किसी भी पिंड को, ठीक है, किसी भी पॉइंट को, किसी भी लाइन को जब हम सामने से देखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? उस बॉडी का फ्रंट व्यू कहलाता है, यानी कि सम्मुख दृश्य कहलाता है। और उसी को हम एलिवेशन कहते हैं। एलिवेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ELEVATION। क्या कहते हैं? एलिवेशन। और एलिवेशन जो होता है ना दोस्तों, वो हमेशा आपका BP पर ही बनता है। ये पॉइंट भी आप नोट करिए, कहाँ बनता है? BP पर। और जब इसी पॉइंट को हम लोग टॉप से देखेंगे, देखने की कंडीशन केवल 2 होती हैं, ये नोट करते जाइएगा। सारे के सारे जो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है उसके रूल हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट का जब हम ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं तो 2 तरीके से देखते हैं, या तो सामने से या फिर टॉप से, ठीक है ना। 2 कंडीशन ही होगी आपकी, टॉप से देखेंगे और आप लोग फ्रंट से देखेंगे। तो टॉप से जैसे आपने देखा, तो अब इसको जब टॉप से देखा तो आपको ये कैसा दिखेगा? यहाँ HP में दिखेगा ना, एक परछाई दिखेगी इसकी आपको इस तरीके से। तो ये आपका कहलाता है दोस्तों टॉप व्यू। क्या कहलाता है? टॉप व्यू। इसको हम टॉप व्यू कहते हैं और ऊपरी दृश्य भी कहते हैं। और इसका एक नेम और होता है दोस्तों जिसे हम प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लान, PLAN, ठीक है ना। इसे प्लान भी कहते हैं।
तो आई होप आप लोगों को दोस्तों फ्रंट व्यू क्या होता है, जो सामने से देखा। एलिवेशन क्या होता है, वही है जो सामने से देखा। सम्मुख दृश्य क्या होता है, जो हमने सामने से देखा। और आपका टॉप व्यू क्या होता है, जो हमने टॉप से देखा। जैसे कि आप अपनी बिल्डिंग से ऊपर से झांकते होंगे ना नीचे, तो जो आपको नीचे दिख रहा है वो आपका टॉप व्यू है। लेकिन अगर आप अपने क्या है बिल्डिंग के सामने से देख रहे हैं अपनी बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग का जो सामने का नज़ारा आपको दिख रहा है वो आपका कहाँ चला जाएगा, आपका फ्रंट व्यू में चला जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो दोस्तों जब हम ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं, सो ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये पिक्चोरियल व्यू बनाना होता है। ठीक है ना। इसका पिक्चोरियल व्यू बनाना होता है। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन अभी लिया हुआ था, आपका जो पॉइंट था दोस्तों वो कहाँ था, आपका HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर था और BP के 3 सेंटीमीटर सामने था। ये था आपका पॉइंट यहाँ पर। तो इसका जब हमें ऑर्थोग्राफिक बनाना होगा तो इसको हम सामने से देखेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये नोट कर लीजिए। और इसको हम लोग टॉप से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे, टॉप से। तो जब फ्रंट से देखेंगे दोस्तों तो ये हमें BP पर दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे। और कितनी ऊंचाई पर दिखेगा, जितनी ऊंचाई पर ये था, HP से जितनी ऊंचाई पर होगा उतनी ऊंचाई पर ही तो दिखेगा। यानी कि हमें ये कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। और जब हम इसको टॉप से देखेंगे, तो टॉप से देखेंगे तो ये कहाँ दिखाई देगा, इसकी परछाई कहाँ बनेगी, इस पॉइंट पर। कहाँ बनेगी, इस पॉइंट पर। ठीक है ना। इस पॉइंट पर इसकी हमें परछाई दिखाई देगी। तो ये हो गया आपका टॉप व्यू और ये हो गया फ्रंट व्यू। इतनी चीज़ आपने नोट कर लीजिए। ठीक है ना। इतनी चीज़ आप नोट करिएगा। ये आपका टॉप व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है ना। अब दोस्तों फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की नेमिंग हमें करनी होती है। जैसा कि ये एक्चुअल में हम कहें तो ये पॉइंट A था, लेकिन जब फ्रंट में देखते हैं दोस्तों तो यही आपका जो लेटर होता है स्मॉल में हो जाता है। यहाँ भी स्मॉल में, यहाँ भी आपका स्मॉल में। लेकिन ये दोनों स्मॉल में तो हैं, लेकिन इनकी पहचान कैसे करेंगे कि ये आपका टॉप व्यू है, ये आपका क्या है दोस्तों, आपका फ्रंट व्यू है। तो नोट कर लीजिए एक पॉइंट कि टॉप व्यू में हमेशा कॉमा लगता है। क्या लगता है, टॉप व्यू में हमेशा एक कॉमा लगाते हैं। इसको फ्रंट से देखा तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, तो इसको दिखाने के लिए हम कॉमा का उपयोग करेंगे, ऊपर ऐसे कॉमा लगा देंगे। लेकिन आपका जो टॉप व्यू होता है उसमें आप लोग कॉमा नहीं लगाते हैं। ये सारे के सारे ऑर्थोग्राफिक के रूल हैं, आपको नोट करना होगा। ठीक है ना। हम अगर नोट करेंगे दोस्तों तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है ना। जो फ्रंट व्यू में दृश्य दिखता है उसको लिखने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है, और जो टॉप व्यू से दृश्य दिखता है उसको लिखने के लिए कॉमा का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों ने दोस्तों नोट कर ली होंगी। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जब हम इतना कर लेते हैं तो हमारी बारी आती है HP को रोटेट करने की, और वो भी 90 डिग्री। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि HP 90 डिग्री हम रोटेट करते हैं, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो इसको रोटेट कैसे करेंगे थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, इसमें आप अच्छे से समझेंगे। थोड़ी देर के लिए आप लोग क्या करिए, इस HP को और इस BP को, इन दोनों को भूल जाइए। ये मतलब यहाँ है ही नहीं है, केवल आपका BP है, केवल आपका HP है। ठीक है ना। ये वही है आपका पॉइंट, देखिए ये वही मैंने लिया हुआ है। आपने टॉप से देखा तो यहाँ दिखा, और जब आपने सामने से देखा तो यहाँ दिखा। ये आपका दूरी यहाँ से यहाँ तक 2 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है आप लोगों का वो कितना है, 3 है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका 3 है। ठीक है ना। सो अब आपको दोस्तों ये जो HP दिख रहा होगा इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री। ये रूल होता है ऑर्थोग्राफिक बनाने का। इसका रूल होता है कि इसको आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे। तो देखिए, आप देखिए, मैं इसको इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये आपका क्या है, BP है। ये आपका BP है। देखिए ये आपका BP है ना, देखिए ये आपका BP है, इसको समझना दोस्तों। और ये आपका HP है, कुछ इस तरीके से, राइट। ये रोटेट हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ये आपका BP है, इसको थोड़ा सा समझना, जब आप सामने से देखेंगे तो इस तरीके से ही दिखेगा आपको। ठीक है। ऊपर वाला आपका BP है, और ये जो ब्लैक पेन है ये आपका HP है। अब HP को 90 डिग्री रोटेट करना है, और इनका व्यू आप याद रखना, इनका व्यू आप याद रखना, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। आपका जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ कहीं है, और जो टॉप व्यू है वो आपका यहाँ कहीं है। तो इसको रोटेट करना है 90 डिग्री। तो देखिए HP को रोटेट करना है, तो इस तरीके से 90 डिग्री हम इसको रोटेट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। 90 डिग्री आपका क्या हो चुका है, रोटेट हो चुका है। अब जो ये पॉइंट था वो कहाँ आ गया, वो रोटेट होके यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। देखिए ये जो पॉइंट था आपका, देखिए आपका ये पॉइंट कहाँ था, ये पॉइंट आपका यहाँ था। सपोज ये आपका HP है, यहाँ था आपका, और इसको आपने रोटेट किया 90 डिग्री। तो ये पॉइंट वही है, देखिए जहाँ मैंने पेन को पकड़ा हुआ है, यहाँ आपका पॉइंट है। ये वाला पॉइंट रोटेट होके यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आपने HP को, ये 90 डिग्री है, इसको 90 डिग्री रोटेट करा, तो ये जो पॉइंट आपका पहले इसके ऊपर था अब वो यहाँ कहीं हो जाएगा, और BP का पॉइंट तो इसी पर है।
तो आपको एक सीधी स्ट्रक्चर दिखेगी, देखना आपको एक सीधी स्ट्रक्चर दिखेगी दोस्तों। आपने क्या किया, एच पी को जब घुमा दिया तो ये एच पी आपका यहाँ आ जाएगा इस तरीके से, ये एच पी आपका यहाँ आ जाएगा और ये जो पॉइंट की पोजीशन है वो 3 पर रहेगी। यहाँ से जो दूरी है वो 3 ही रहेगी। तो अब दोस्तों जो आपका व्यू बन गया वो आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है। आप इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और देखिए यहाँ क्योंकि एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन है कि नहीं है, और ये ऊपर कितना है बीपी आपका 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर दिखा देंगे इस तरीके से पॉइंट को, और उसका प्रोजेक्शन लाते हुए इस तरीके से आपका नीचे देखिए कितना चला गया 3, तो हम इस तरीके से यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिखा देंगे। यानी एक्स वाई लाइन से ये जो दूरी है यहाँ तक वो 3 सेंटीमीटर हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आप लोगों की 2 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है ना। और इन पॉइंट्स को हम डार्क कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है दोस्तों, आपका है फ्रंट व्यू जो कि बीपी में बनता है। आप देख भी सकते हैं जब एचपी को रोटेट करेंगे तो एचपी नीचे आ जाएगा, बीपी ऊपर रहेगा। तो ये आपका क्या है, आपका एचपी है और ऊपर वाला बीपी है, और इसका नेम था पॉइंट का ए, तो इसका जो नेमिंग होगा स्मॉल ए डैश, स्मॉल ए डैश, और इस वाले का क्या होगा कैपिटल से, ये भी स्मॉल हो गया और इसका ए ही रहेगा बट इसमें डैश नहीं लगेगा। इसलिए ये बताता है किसको, ये बताता है आपके टॉप व्यू को, और ये बताता है आपके फ्रंट व्यू को। किसको बताता है, फ्रंट व्यू को। तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्या करना होता है, एचपी को घुमाना होता है 90 डिग्री ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए। अब ये आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट का हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो जैसा कि मैं एक क्वेश्चंस ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो देखिएगा दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चंस लिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और आपको ये सारी चीज़ें अभी क्लियर ना हुई हो तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे दोस्तों ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की हुई है ताकि आप लोग इसको क्या कर सकें, अच्छे से समझ सकें, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है थोड़ा सा इसको पढ़िए। इसमें बोला है दोस्तों आप लोगों से पॉइंट ई, पॉइंट क्या है, ई है, 25 mm जो है एचपी से ऊपर है तथा 30 सेंटी, देखो यहाँ भी mm होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं mm कर लेते हैं यहाँ भी। आपका बोला है दोस्तों पॉइंट ई जो है आपका 25 mm एचपी से ऊपर है, एचपी यानी इससे तो ऊपर है, लेकिन कहा है 30 सेंटीमीटर बीपी के सामने है। बीपी के सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ बीपी एंड अबव एचपी, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट है। तो दोस्तों इसका हम पहले पिक्चोरियल व्यू बनाते हैं जो कि आपको रफ कागज में बनाना होता है, ड्राइंग शीट में आप इसको नहीं बनाएंगे इस तरीके से। यानी कि ये आपका एचपी हो गया और ये बीपी हो गया, इसकी पोजीशन कहाँ है पहले हम ये पता करेंगे। तो इसमें बोला है दोस्तों कि जो पॉइंट ई है वो 25 mm क्या है एचपी से ऊपर है, ये रहा एचपी, और इससे कितना ऊपर है 25 mm, मान लीजिए यहाँ 25 आ गया, ठीक है। और बोला है तथा 30 सेंटीमीटर बीपी के सामने है, तो 30 सेंटीमीटर हमने मान लीजिए, यहाँ 25, यहाँ हमने मान लिया 30, मतलब पॉइंट आपका यहाँ है, यहाँ आपका पॉइंट ई है दोस्तों, ठीक है, जो कि यहाँ एचपी से कितना है, ये देखिए आपका एचपी से 25 mm, और यहाँ बीपी के कितने सामने हैं, बीपी के है दोस्तों आपका 30 mm, ठीक है ना, इतना आपका सामने है। अब पिक्चोरियल व्यू बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से देखेंगे इस पॉइंट को, और इसी पॉइंट को आप टॉप से देखेंगे। मैंने बताया था 2 कंडीशन होती है पॉइंट्स को देखने की। तो जब सामने से देखेंगे तो ये पॉइंट आपको कहाँ दिखेगा, बीपी प्लेन पर दिखेगा, यहाँ पे इसका परछाई यहीं दिखेगा ना, सामने से देखेंगे तो। और इसी को जब टॉप से देखेंगे तो ये कहाँ दिखेगा, आपको यहाँ दिखेगा, राइट। अब देखिए ये आपका ई था, तो इसका जो टॉप व्यू है वो स्मॉल ई होगा, और इसका जो फ्रंट व्यू होगा वो भी स्मॉल ई ही होगा। जो भी लेटर आपका दिया जाए उसको आप स्मॉल में कर देंगे, लेकिन फ्रंट व्यू में कॉमा लगा देते हैं और टॉप व्यू में कॉमा नहीं लगाते, ठीक है। ये आपका पिक्चोरियल व्यू हो गया, क्या हो गया दोस्तों, पिक्टोरियल व्यू हो गया, क्या हो गया, पिक्चोरियल व्यू हो गया। अब इसका ऑर्थोग्राफिक आपको बनाना होता है, तो मैंने बताया था कि एचपी को 90 डिग्री हम घुमा देंगे। तो 90 डिग्री जब एचपी घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री घूमने का मतलब क्या है, आपका मान लीजिए दोनों प्लेन इस तरीके से हैं, देख लीजिए इस तरीके से आपके दोनों प्लेन रखे हुए हैं। अब नीचे वाले को एचपी घुमाना है, तो एचपी 90 कब घूमेगा, जब वो ऐसे ना आ जाए, ऐसे आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है।
ये जो HP आपका ऐसे है वो घूम करके क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल इसके स्टेट में हो जाएगा, बिल्कुल सीध में, ठीक है ना। तो अब देखिए ये पॉइंट की पोजीशन आपकी घूमती हुई कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। आपकी पॉइंट की पोजीशन कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ई पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी इसकी वो कितनी होगी, इस दूरी के बराबर होगी, क्योंकि ये 30 था तो ये भी 30 होगा, ये 25 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 25 ही होगा, राइट। अब ये 30 यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका 30 हो जाएगा। अब जो सामने आपका इतना बचा हुआ है ना इस लाइन पर, वही आपको ड्रॉ करना होता है। आपका यहाँ XY लाइन है तो XY लाइन खींची हमने इस तरीके से, ये आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे, लेकिन अभी सीख लीजिएगा। अब देखिए आपका BP ऊपर है और HP नीचे आ गया, तो BP ऊपर है और HP आपका नीचे आ गया, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए ये आपका ऊपर कितना है 25, तो 25 ऊपर हम यहाँ पॉइंट दिखा देंगे, ये पॉइंट आपका 25 ऊपर है, कितना 25, और नीचे कितना है 30 है, तो इसी से 30 मीटर जो है हम 30 mm दोस्तों नीचे आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ आपका पॉइंट है, यहाँ क्या बना है आपका, यहाँ बना है E जो कि टॉप व्यू है, क्योंकि यहाँ कॉमा नहीं लगा है। यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ बना है आपका E डैश, तो ये आपका हो जाएगा टॉप व्यू, ये आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा टॉप व्यू। और टॉप व्यू को क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं, और फ्रंट व्यू को हम बोलते हैं एलिवेशन। सो दोस्तों इस तरीके से बनाना होता है हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसी भी पॉइंट का, ठीक है ना। आप पहले पिक्चुरियल व्यू बना लिया करिएगा और देखिएगा कि सामने से देखने पर कहाँ दिखेगा, ऊपर से देखने पर कहाँ दिखेगा। फिर हम HP को रोटेट करते हैं, HP को रोटेट करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बता रहा हूँ मैं अभी, अगर सेकंड क्वाड्रेंट होता तो सेकंड क्वाड्रेंट किस तरीके से होता, इस तरीके से, यहाँ HP होता और यहाँ BP, तो इसको भी 90 डिग्री रोटेट करते तो फिर ये ओवरलैप कर जाएगा, इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा। सो दोस्तों वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो इतना आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। ये पोजीशन अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। किसी भी पॉइंट में दोस्तों क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन होता है वो कितनी होती है, 4 होती हैं, ठीक है ना। सो अभी हमने एक पोजीशन के बारे में पढ़ा है, केवल एक पोजीशन के बारे में, आपका 4 पोजीशन में से एक के बारे में पढ़ा है। अब हम कल बची हुई 3 भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। सो अब दोस्तों ये हम करेंगे स्टडी कल आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।